वैसे आज की खबर सुनने के बाद आपको भी इस चीज का एहसास हो जाएगा कि किस तरह आजादी के बाद से आज तक भारत के स्वदेशी डिफेंस सेक्टर को लगातार इग्नोर किया जाता रहा और ये कोशिश बिल्कुल नहीं की गई कि हमारा स्वदेशी डिफेंस सेक्टर भी कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब इसके पीछे का क्या कारण है वो बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले आज तक रही सभी सरकारें भारत में डिफेंस सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन और इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को घुसने नहीं दे रही थी। लेकिन अचंभे की बात यह है कि भारतीय सरकार विदेशों की प्राइवेट कंपनियों से धड़ाधड़ हथियार खरीद रही थी। फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, टैंक वगैरह। ये चलो मान भी लेते हैं कि हमारे पास इनको मैन्युफैक्चर करने की काबिलियत नहीं है और ना ही कोई प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की कंपनी इनमें इंटरेस्टेड थी। लेकिन ग्लव्स, स्लीपिंग बैग्स, मिलिट्री बूट्स, रेन बैग्स, ये इतनी मामूली सी चीजें भी विदेशों की कंपनियों से मंगवाई जा रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए ग्लव्स खरीदे जा रहे थे म्यांमार से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, पड़ोसी देश म्यांमार, जहाँ आज के समय पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। वहीं सियाचिन में इस्तेमाल होने वाले स्लीपिंग बैग्स आते थे श्रीलंका से। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि कानपुर उत्तर प्रदेश की एक कंपनी मिलिट्री बूट सप्लाई कर रही है इजरायली आर्मी के लिए, मगर इंडियन आर्मी के लिए स्पेशलाइज्ड मिलिट्री बूट्स आ रहे थे इटली से। यानी हम मार्स पर पहले अटेम्प्ट में पहुंच सकते हैं। टैंक से लेकर तोपें, अग्नि 5 जैसी मिसाइल्स, तेजस फाइटर जेट जैसे कई हाईटेक हथियार भारत में खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन स्लीपिंग बैग्स, ग्लव्स और मिलिट्री बूट्स के लिए हमें म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय मिलिट्री का क्लोथिंग बजट 200 से 400 करोड़ के आसपास तक का है, जो कि ये म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश कहा जाते थे। लेकिन अब इस पर लगाम लगाने के लिए भारतीय सरकार और सेना ने अब मन बना लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मिलिट्री क्लोथिंग के इंडिजिनाइजेशन पर जोर देने का फैसला किया है। मतलब कि अब से सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सैनिकों की मिलिट्री क्लोथिंग के लिए स्वदेशीकरण का रास्ता चुनते हुए भारत की स्वदेशी कंपनियों की तलाश की जाएगी। इसी के साथ क्योंकि डिफेंस सेक्टर में अब भारतीय सरकार ने 100% FDI यानी 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलो कर दी है, इसीलिए विदेशों से जिन कंपनियों से मिलिट्री क्लोथिंग और इक्विपमेंट खरीदे जा रहे थे उनको भारत में इनकी फैक्ट्रीज और वर्कशॉप स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि जब वो भारत में इनको मैन्युफैक्चर करे तो भारत की बाकी लोकल टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री जो इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी उनको भी इससे फायदा हो। जनरल बिपिन रावत इसको लेकर कितने सीरियस हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिपिन रावत बैंगलोर बेस्ड क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास इससे संबंधित विषय पर भारतीय सेना की तरफ से डिमांड रखने खुद ही विजिट पर गए थे, जिस दौरान उन्होंने उस बैंगलोर बेस्ड कंपनी को इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट बताते हुए इंक्वायर किया कि क्या वो कंपनी भारतीय सेना के लिए स्लीपिंग बैग्स, जैकेट्स और कैमोफ्लेज टेंट सप्लाई कर पाएगी या फिर नहीं। वैसे हैरानी इस बात की है कि इतने बेसिक इक्विपमेंट भी अभी तक विदेशों से मंगवाए जा रहे थे। खैर, देखा जाए तो भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी तक कुल 209 आइटम्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिनको आत्मनिर्भर अभियान के तहत भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और उनके इंपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। इस लिस्ट में मिसाइल से लेकर आर्टिलरी गन्स और कई तरह के हाईटेक हथियार शामिल हैं। बेहतर ये होगा कि भारतीय सरकार को ये बेसिक चीजें जैसे कि टेंट्स, ग्लव्स, स्लीपिंग बैग्स वगैरह ये सब भी उस लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में संतुष्टि भरा काम किया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।